जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से है कि क्या आपको फ़ील्ड चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फ़ील्ड चेंज करने से मुराद ये है कि अगर आपका बैचलर या मास्टर किसी एक फ़ील्ड में है और आप अगर मास्टर या पीएचडी में स्कॉलरशिप के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं, किसी भी कंट्री में, तो उधर आप जाके आपको अगर किसी और फील्ड में मास्टर्स या पीएचडी करने का मौका मिलता है तो क्या आपको वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर इसका शॉर्ट आंसर ये है कि बिल्कुल आपको वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। और डिटेल्ड आंसर उसका ये है कि सबसे पहले ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में तो आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल करें। सेकंड आंसर ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप जो है वो फ्यूचर में अगर आप अपना फ्यूचर जो है वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या किसी और डब्ल्यूएचओ के साथ काम करने का सोच रहे हैं या ख्वाब देख रहे हैं या काम करना चाहते हैं, तो आपको लाजमी फील्ड चेंज करनी चाहिए। उससे ये होगा कि जब फील्ड चेंज करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपकी प्रीवियस फील्ड आप वो अप्लाई नहीं होगी या वो बिल्कुल जो है उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, बल्कि जब आप रिसर्च करेंगे तो आप उन दोनों फील्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए उन दोनों फील्ड्स को आप अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको आप अप्लाई करेंगे, तो ये एक अच्छी रिसर्च होगी। और क्योंकि दुनिया इस वक्त मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अडॉप्ट कर रही है, बल्कि अडॉप्ट कर चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में इस तरह से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। लिहाजा आपको अगर मौका मिलता है, अगर आपको कोई ऐसा प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर देता है चाइना में जिसकी फील्ड डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है या बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको लाजमी वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका डिपार्टमेंट डिफरेंट है तो मेरी फील्ड डिफरेंट हो जाएगी तो मैं आगे फ्यूचर में क्या करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर वर्ल्ड बैंक के साथ काम करने वाले लोगों का आप एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें, आपको तकरीबन 80 टू 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी फील्ड डिफरेंट है। बैचलर की डिफरेंट है या मास्टर्स की, बैचलर और मास्टर की डिफरेंट है या फिर मास्टर और पीएचडी की डिफरेंट है। यहाँ पे मैं अपना एक एग्जांपल दूंगा प्रोफेसर डॉक्टर आदल नजम की। डॉक्टर आदल नजम इस वक्त बूस्टर यूनिवर्सिटी के डीन है। उसके अलावा ये WWF के प्रेसिडेंट भी हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन ये अभी आजकल यूएसए में है, बूस्टर यूनिवर्सिटी में। उनका जो मास्टर था वो था सिविल इंजीनियरिंग में यूईटी लाहौर से, और उसके बाद उन्होंने जो पीएचडी की एमआईटी से, वो पीएचडी की उन्होंने इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में, या इन्वायरमेंट की कोई फील्ड थी उसमें की उन्होंने। और इसके अलावा भी आप जितने भी लोग देखेंगे, मेजॉरिटी लोगों की आपको ऐसी ही मिलेगी जिन्होंने बैचलर या मास्टर किसी और सब्जेक्ट में किया है, उसके बाद पीएचडी जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट में किया है। और इसी तरह जो है ना, वो आपको भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये आप बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। आप बल्कि आपके लिए इंटरनेशनली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी पहले से। मतलब ये कि आपके पास दोनों फील्ड्स की एक्सपर्टीज़ होंगी, आप दोनों फील्ड्स को अप्लाई करते हुए एक अच्छी रिसर्च, एक फ्रूटफुल रिसर्च कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं अपने रिसर्च ग्रुप से करंटली जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में बात करूँ, तो हमारे रिसर्च ग्रुप का बेसिकली जो फोकस है वो है अर्बन इन्वायरमेंट का। लेकिन जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं मेरे रिसर्च ग्रुप में, वो उनका जो बैकग्राउंड है उनका इकोलॉजी है, कुछ का इन्वायरमेंटल साइंस है, कुछ का इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है। उसके अलावा आर्किटेक्चर के लोग हैं जिनका जो मेजर है वो आर्किटेक्चर है। इस तरह से सारे जब भी कोई रिसर्च पेपर होता है तो सारे अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख पाते हैं हम लोग। इस तरह से अगर आपको फील्ड चेंज करने का मौका मिलता है स्कॉलरशिप पे या विदाउट स्कॉलरशिप, तो आपको लाजमी अपनी फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए। और उसके बाद रही बात एक्सपर्टीज़ की कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ जो दूसरी फील्ड जो मैं चेंज करूँगा उस फील्ड का, तो जब बंदे के सर पे पड़ती है तो बंदा जो है ना सीख जाता है। तो लिहाजा आपको अगर चेंज करने का मौका मिलता है तो आपको लाजमी वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। और ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सजेशंस आपको पसंद आई होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह निगहबान।